हेलो स्टूडेंट, 24 संडे को मीन्स नेक्स्ट संडे जो आने वाला है उसमें हमारा टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 और ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने 2.1 2.2 लिया, इस बार हम चैप्टर 2 पूरा ले रहे हैं। तो हमारा जो वेडनेसडे और सैटरडे का रिवीजन है वो डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 2 पर। आई होप इंटीग्रेशन आपका प्रॉपरली हो रहा होगा। फॉर्मूला मेथड्स वगैरह आपने ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया होगा, सीखा होगा। एक बार सीखने से अगर नहीं पता चल रहा है तो वीडियो को एक से ज़्यादा टाइम देखो, तो बाय रिवीजन वो लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, मेथड लर्न बाय हार्ट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न बाय हार्ट हो गई तो चैप्टर नंबर 2 स्कोरिंग चैप्टर में से एक चैप्टर हमारा 12th स्टैंडर्ड का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इनवर्स का मतलब होता है फंक्शन 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो अभी हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स देखने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन फंक्शन 1 और ऑन टू कहाँ है। तो यहां पर हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मूला को डेवलप कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन फंक्शन डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 टू रेंज, और यू कैन से कोडोमेन -1 to 1। एक्चुअली ये जो नॉर्मल फंक्शन के लिए ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, बट अभी हम इनवर्स फंक्शन के लिए जा रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। तो फंक्शन 1 और ऑन टू है तो कोडोमेन एंड रेंज सेम होता है, तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो यू कैन से दिस इज रेंज और दिस इज कोडोमेन। नाउ अगर ये फंक्शन 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, एंड साइन इनवर्स होगा, जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज। सो साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और जो रेंज और कोडोमेन है दैट इज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। नाउ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x and sine inverse of sine x. Now sine inverse of sine x, the answer is x, लेकिन कोई भी x इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो विथ कंडीशन वो याद रखना है, इनर डोमेन टू आउटर रेंज, इनर डोमेन टू आउटर रेंज, इनर डोमेन आउटर रेंज दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये जो फंक्शन की जो कंडीशन है, जहां जहां पर हम कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन याद रहना जरूरी है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इनर डोमेन टू आउटर रेंज, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड x belongs to close interval -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट यहां पर हमने ऐसे देखने जाओ तो 4 फॉर्मूलाज दी है, साइन, साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन। बट एक्चुअली यहां पर हमको एक फॉर्मूला याद रखनी है, साइन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। उसका इनवर्स मीन्स इट इज डोमेन becomes codomain and codomain becomes domain। Then sine of sine inverse x बोलो या sine inverse of sine x, एक ही सेंटेंस याद रखना है, इनर डोमेन टू आउटर रेंज।
अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वही आपकी कंडीशन में जाएगा। नाउ आफ्टर दिस जाएंगे हम कॉस फंक्शन पे। तो कॉस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to π2 क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो कॉस इनवर्स होगा हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to π, एंड cos of cos inverse x, that is equals to x belongs to close interval -1 to 1, and cos inverse of cos x equals to x belongs to close interval 0 to π। तो यहां पर हमने नेक्स्ट 4 फॉर्मूलाज किए, यानी अभी तक हमारा हो गया टोटली 8 फॉर्मूलाज, लेकिन लर्न करना है सिर्फ 2, बाकी तो आप डेवलप कर सकते हो, डेवलप करना आना चाहिए। आफ्टर दिस 10 द डोमेन इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 टू द रेंज इज R। 10 डोमेन ओपन इंटरवल, साइन के रिलेशन में भी उसको हम याद रख सकते हैं कि जैसे साइन वैसे 10, बट द डिफरेंट इज साइन में क्लोज इंटरवल है तो 10 में ओपन इंटरवल होगा। सो 10 इनवर्स हमारा होगा R2 ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। 10 ऑफ 10 inverse x equals to x belongs to R, and 10 inverse of 10x, that is equals to x belongs to open interval -π/2 to π/2। तो ये 3 फंक्शन हमारे मेन फंक्शन है। इसके अलावा कॉट, सेक, कॉसेक भी आना चाहिए, तो वो भी हम रिवाइज कर रहे हैं। नाउ कॉट जैसे cos वैसे cot, बट द डिफरेंट इज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल 0 to π2 R, सो cot इनवर्स दैट इज R2 ओपन इंटरवल 0 to π। cot of cot inverse x equals to x belongs to R, and cot inverse of cot x equals to x belongs to open interval 0 to π। स्टूडेंट, आज के रिवीजन चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट इसीलिए ट्राई कर रहा हूं कि अगर एक बार हमको फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट हो गया तो यहाँ पर सम का जो स्टेटमेंट होता है वो डजंट मैटर। आप बोर्ड के पेपर में देखोगे तो हमारा बोर्ड का जो पेपर है मैथ्स की पर्टिकुलर बात करता हूं, तो पेपर 100% टेक्स्ट बुक पर बेस ही होता है। जो ओनली चेंज होता है पेपर में वो न्यूमेरिकल चेंज होता है, यानी अगर टेक्स्ट बुक में tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो पेपर में tan इनवर्स y होगा। तो एक बार हमको फॉर्मूला आना जरूरी है, अगर फॉर्मूला आ गया तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है हमको। देन सेक फ्रॉम, सेक है कॉस का उल्टा, तो दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, क्योंकि सेक की फॉर्मूला है 1/cos, cos π/2 0 होता है, अगर cos π/2 हुआ तो सेक फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2 टू R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 उसकी रेंज है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमारे उसको रिकॉल कराने का मतलब ये है कि समटाइम्स वो एमसीक्यू में भी डायरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम का टेस्ट लिया था, उस टाइम पर भी हमने एक आध क्वेश्चंस डायरेक्टली डेफिनेशन पर बेस रखा हुआ था, तो इसीलिए भी ये रिकॉल करना जरूरी है। सेक इनवर्स R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। नाउ sec of sec inverse x, that is x belongs to inner domain to outer range,
r minus open interval minus 1 to 1 and sec inverse of sec x, that is x belongs to close interval 0 to pi minus pi by 2. वैसे ही cosec इज द इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन की रेंज है वो ही आएगी उसमें क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस 0. 0 क्यों माइनस किया करना पड़ा? क्योंकि cosec का मतलब होता है 1 अपॉन साइन. अगर साइन 0 लेते हैं तो वो 0 होता है, साइन 0 इज 0, और वो cosec को अनडिफाइंड कर देगी, तो 0 नहीं ले सकते हैं. रेंज r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1 एंड cosec इनवर्स r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1 टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस 0. एंड सेम वे cosec of cosec inverse x equals to x belongs to आ गया होगा. आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनती है और कैसे लिखते हैं. कंडीशन मस्ट है, कंडीशन याद रहना जरूरी है. इनर डोमेन टू आउटर रेंज. सो दिस इज अवर बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में फर्स्ट 24 फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट 4 फॉर्मूला इस पर डिपेंड करती है. तो स्टूडेंट आगे के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और देखते हैं. रिजल्ट आना जरूरी है. नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में प्रॉपर्टीज देखते हैं. जो प्रॉपर्टी पर डिपेंड है हम सम करते हैं. ऐसे देखने जाओ तो फॉर्मूला ज्यादा है, और ऐसे देखने जाओ तो अभी हमने टोटल 24 फॉर्मूलाज की, उसमें से या तो हमको सिर्फ 6 फॉर्मूलाज रखनी है. 6 आएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो फॉर्मूला है वो डेवलप हो जाएगी. नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला का जो हमारा बंच है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स. स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो ऑफ पार्ट होता है वो ऑफ पार्ट के अंदर माइनस जो आया तो माइनस के साथ वो टर्म्स आगे वर्क नहीं करता है. तो सबसे पहले वो माइनस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और वो सेटिस्फाई करने में ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 2 ही रूल है. एक तो ऑड इवन फंक्शन साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा and cos of minus theta that is cos theta. Sin जैसा cosec, tan, cot और cos जैसा है sec. अगर वो फंक्शन नॉर्मल नहीं है और वो इनवर्स है तो भी हमारे पास 2 रिजल्ट है. साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. कैसे आया क्या आया वो हमने रेगुलर में डिस्कस किया हुआ है. cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. नाउ जैसे साइन है वैसे ही cosec इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस cosec इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस tan इनवर्स एक्स. एंड जैसे cos है वैसे sec इनवर्स माइनस एक्स that is pi minus sec inverse x and cot inverse minus x that is pi minus cot inverse x. तो ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी का पहला बंच है जिसमें ऑफ टर्म्स में अगर माइनस है तो इनवर्स में माइनस हम ये 2 रूल से सेटिस्फाई करते हैं. उसके बाद का हमारा सेकेंड बंच स्टार्ट होता है इनवर्स का, यानी साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स. वैसे ही अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं. तो ये डबल टाइम्स आगे जाता है. कॉस इनवर्स एक्स दैट इज सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स
tan इनवर्स x that is equals to cot इनवर्स 1 upon x। वैसे ही अगर cosec इनवर्स x है तो sin इनवर्स 1 upon x। अगर sec इनवर्स x है तो cos इनवर्स 1 upon x। अगर cot इनवर्स x है तो tan इनवर्स 1 upon x। तो स्टूडेंट ये है हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे गिवन है कि हमको उसका इनवर्स की जरूरत पड़ती है तो ये रिलेशन है इनवर्स का। उसके बाद हमारा थर्ड वन स्टार्ट होता है आइडेंटिटीज, जिसका हम बहुत यूज करते हैं। कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब ये जो आपको तीन प्रॉपर्टीज यहां पर दिख रही है, ये प्रॉपर्टी हर एक प्रॉपर्टी में उसके दो दो पार्ट अप्लाई हो सकते हैं। मींस अगर हमको जरूरत पड़ी तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x भी लिख सकते हैं और कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स भी लिख सकते हैं। वैसे ही सेक में भी हो सकता है, वैसे ही साइन में हो सकता है। तो जितना आप प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करोगे उतनी आप प्रॉपरली ज्यादा एप्लीकेशन उसकी दे पाओगे। नाउ फोर्थ बंच है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट बंच है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एडिशन। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan inverse x plus tan inverse y, the answer is tan inverse x plus y upon 1 minus xy whenever xy less than 1. This is the condition। और यहां पर ये कंडीशन याद रखना जरूरी है। जहां जहां कंडीशन का इंपॉर्टेंस है वहां वहां मैंने कंडीशन को मेंशन किया हुआ है। दैट मीन्स कि यहां पर कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर cosec इनवर्स x है और sin इनवर्स 1 अपॉन x लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। cos इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, उसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो। उसमें हमको कंडीशन देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये वाले जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे तो यहाँ कंडीशन मस्ट है। जैसे xy ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जैसे xy इक्वल्स टू 1 हुआ तो ये हुआ पाई बाई 2 एंड द फोर्थ केस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। यहां पर हमको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एक लौता सम है। यहां पर ये तीन ऑप्शन है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कंडीशन की जरूरत नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ऊपर के तीन केस में कंडीशन की जरूरत है तो हमने कंडीशन को मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट इसके अलावा जो लास्ट और जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटर रिलेशन, यानी साइन इनवर्स x अगर गिवन है और हमको कॉस इनवर्स चाहिए या tan इनवर्स चाहिए तो कैसे करना है। साइन इनवर्स x का मतलब हुआ x अपॉन 1, तो इसका हम लिटिल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल लेंगे ये। तो ये हुआ हमारा ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो साइन इनवर्स x अपॉन 1 फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम ऑपोजिट x लिखेंगे, हाइपोटेनियस 1 लेंगे। तो पाइथागोरस का अगर यूज किया तो एडजेसेंट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
नाउ ये लिटिल ट्राइंगल पर से अगर अभी हमको कॉस इनवर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला उसका होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1. वाई? बिकॉज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. वैसे ही tan इनवर्स पर हमको जाना है तो वो होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला हुआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो बेसिकली साइन इनवर्स x पर से कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और tan इनवर्स होता है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब भी आपको एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन में इंटरचेंज होना है तो या तो आप ओरिजिनली x वाला फॉर्म ले सकते हो या फिर आप लिटिल ट्राइंगल पर से भी उसको अप्लाई कर सकते हो. जैसे हमको यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 गिवन है, cos इनवर्स 3/5 गिवन है, और मुझे चाहिए tan इनवर्स. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लिटिल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ये एंगल लूंगा. cos इनवर्स की फॉर्मूला है हमारी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ये हुआ 3, ये हुआ 5. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हमारा होगा 4. और ये मिलने के बाद अगर हमको cos इनवर्स पर से साइन इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स होगा हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 4/5. और अगर हमको tan इनवर्स चाहिए तो tan इनवर्स होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 4/3. तो ये जो इंटर रिलेशन है हमारा, जैसे tan इनवर्स है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का इंटर रिलेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x मीन्स x अपॉन 1 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये x हुआ, ये 1 हुआ, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और यहां से हम अगर आगे गए तो cos इनवर्स होगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स होगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है और क्या करना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट और व्हाट इज द गिवन पार्ट. तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हुए, बेसिक फॉर्मूलाज हुए, इतनी बेसिक प्रॉपर्टी, इतना बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो सेकेंड चैप्टर में मार्क्स स्कोर करने से हमको कोई रोक सकता नहीं है.